हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको गंगा की उपनदियाँ परमानेंट कोडिंग इस मेथड से याद कराऊंगी। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। देखिए, जब भी हम लेके गंगा बोलते हैं तो हमारे माइंड में कौन सी इमेज आती है? बहता हुआ पानी। लेकिन ना हमें जब हम यमुना बोलते हैं या कृष्णा बोलते हैं तो तब भी हमारे माइंड में वो बहता हुआ पानी ही आता है। तो हम ना वो इमेज में डिफरेंस नहीं कर पाते, इसलिए हम सबसे पहले जो गंगा है इस वर्ड को एक शक्ल देंगे। अगर आप किसी गंगा को जानते होंगे, अब किसी का भी नाम आपके पहचान में गंगा होगा, तो आप उस इंसान को ले सकते हैं। अभी मैंने सबको पढ़ा रही हूँ, इसलिए अभी मैं गंगा के लिए गोविंदा लूंगी। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, और हर जो रिवर होती है उसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती है। तो लेफ्ट बैंक के लिए हम ये सुपर परमानेंट कोड होता है। लेफ्ट बैंक का मतलब इस चैनल पे आपको सारी वीडियो मिलेगी ना, उसमें लेफ्ट बैंक जो जो होंगी उसको हम फूड आइटम के साथ कोड कोड करेंगे। और राइट बैंक के लिए नॉर्मल आप कोडिंग कर सकते हैं। सो लेफ्ट बैंक के लिए फूड आइटम्स। सो सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोमती। गोमती से इमरती। तो इमरती, गोमती बोलने पर आपको गो या मती, इस वर्ड को आप जैसे भी चाहे ब्रेक कर सकते हैं। मैंने गोमती के लिए गोमती इमरती लिया है। तो इमरती कौन खाता है? गंगा खाता है। मतलब इमरती बनाता भी है, गंगा क्या है, हलवाई है, वो इमरती भी बनाता है। उसके माइंड में हमेशा क्या होता है, बहुत सारी इमरती, मतलब माइंड में हमेशा जलेबी जलेबी चलता रहता है। ऐसे स्टोरी बना के हम याद कर सकते हैं। तो इमरती कौन बनाता है और कौन खाता है? गंगा, मतलब गोविंदा। देन नेक्स्ट रिवर है घाघरा रिवर। घाघरा, तो वो इमरती कैसे बनाता है? घाघरा पहन के इमरती बनाता है। देन है गंधक। उसको बहुत ज़्यादा गंध आती है, किसकी? इमरती की। तो मतलब वो हलवाई है, ऐसे इमेजिन कीजिए। कुछ भी स्टोरी बना के आप गंधक है इस वर्ड को ब्रेक करके, जैसे कि डक, आप गंधक को ऐसे डक करके भी ब्रेक कर सकते हैं। तो ऐसे इमेजिन कीजिए कि गोविंदा किस पे मतलब अपने हलवाई की दुकान तक हाथ पे रहता है, डक पे बैठ के हलवाई की दुकान तक आता है। या फिर गंध, मतलब वो उसको ना बहुत जल्दी जल्दी स्मेल आती है, गंधक तो गंध। तो गोविंदा को खाने की बहुत जल्दी स्मेल आती है, वो बहुत ज़्यादा भुक्कड़ है। नेक्स्ट रिवर है खोसी। वो इतना खाना खाता है कि उसको, मतलब खट्टा खट्टा इतना खाता है कि उसको खांसी हो जाती है, मतलब ऑल टाइम वो खांसी खांसता ही रहता है। तो कोसी से खांसी। और फूड आइटम इसमें ऐसे जैसे कि उसको खांसी हो गई, किसको? गोविंदा को। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारी पानी पूरी खाई। देन है महानंदा। नंदा अंडा। आप वैसे इमेजिन कीजिए, नंदा अंडा, बहुत बड़ा अंडा उसने, मतलब उसका वो हलवाई है तो उसने इसलिए बहुत बड़ा अंडा, मतलब ऐसे खाने के आइटम से ही कुछ तो भी अंडा बनाया, ऐसा बड़ा वाला, ऐसा याद कीजिए। या फिर वो अंडे की उसको अंडे, उसने अंडे गिफ्ट दिए, किसको? ये नंदा हीरोइन थी, अगर आप पहचानते होंगे, नहीं पहचानते तो कोई बात नहीं। तो उसने अंडे नंदा को दिए। या फिर किसी और नंदा को जानते होंगे तो उसको अंडे दिए, किसने? गोविंदा ने। नेक्स्ट है, तो अभी नेक्स्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो इसमें खुद फूड आइटम को कोड करने की जरूरत नहीं है। तो यमुना पहली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यमुना, यमुना से यम, यमराज। तो ऐसे इमेजिन कीजिए कि यमराज कौन है? ये गंगा है, वो यमराज है। उसको ऐसे इमेजिन कीजिए, पूरे भैंसे पर बैठा हुआ है, बड़े बड़े उसके सींग है, ऐसे बड़ी बड़ी मूछें हैं, ऐसे इमेजिन कीजिए। सब कुछ आपको इमेजिन करना है। देन नेक्स्ट रिवर है सोन रिवर। सोन, आपके पास जो भी कुछ भी सोना होगा वो वो आपको गंगा ने दिया है, या फिर उसने आपका सोना ले लिया। या फिर ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके कमरे में बहुत बड़ा गोल्ड का पाइल है और उस पर वो खड़ा है, बहुत सारा सोना पहन के। देन नेक्स्ट रिवर है चंबल। तो उसको चंबल कंबल। आप अपनी कंबल इमेजिन कीजिए कि आपके कंबल में अभी गोविंदा सो रहा है, तो आपके कंबल में कौन सोता है? गोविंदा। अब जैसे ना हम अपने जो चीज़ों के साथ उनको रिलेट करते हैं ना, जो कोड्स होते हैं उनको, तो वो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं हमको। देन नेक्स्ट रिवर है सिंध। सिंध, तो सिंध, अगर अगर आपको कुछ सिंधी पकवान पसंद होगा तो वो आपके लिए कौन बनाता है? नहीं, पकवान बन जाइए, वो फूड आइटम हो जाएगा। तो आप किसी सिंधी को जानते होंगे, तो ऐसे इमेजिन कीजिए कि गोविंदा है, वो सिंधी है। या फिर सिंध बिंद, बिंद सिंध, बिंद सिंधी बिंदी। तो वो ऐसे इमेजिन कीजिए कि वो बहुत सारे, गोविंदा ने बहुत सारी बिंदी लगाई है, या फिर आपको बिंदी लगा के दी। ऐसा कुछ भी इमेज बना के ये उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है बिटवा। उसको बीट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो बहुत ज़्यादा वाह करके वो बीट खाता है। बेट लगा के, उसने बेट लगाई है आपके साथ कि वो 100 बीट खाएगा। और वो और उसने 100 बीट खा ली। आप नहीं खा पाए पर वो खा लिया, उसने खा लिया। तो ये बीट, वाह, उसने बीट खाने की बेट लगाई कि वो मीट खाएगा। तो बिटवा, या फिर कोई बिटवा, आपको इस बिटवा को ब्रेक करके कोई और वर्ड
आ रहा होगा तो मैं बिट तक ही पहुँची। नेक्स्ट है कैन। कैन से कैन, तो वो पूरे कैन जमा करता है। कबाड़े वाला है और वो कैन जमा करता है। दामोदर, डैम, तो डैम, दामोदर से दाम, मतलब ये डैम। तो ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा, जो आपने कभी डैम देखा होगा, उस पर कौन खड़ा है? गोविंदा खड़ा है। तो अगर आपने कोई डैम नहीं देखा तो जो इमेज रखी है, दिख रही है सामने, वो उस पर भी आप गोविंदा को ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो वहाँ पे खड़ा है और वो जंप करने वाला है उसमें से। नेक्स्ट है पुन पुन। पुन पुन ये एक रिवर है, तो पुन पुन से पूनम। अगर आप किसी पूनम को नहीं जानते तो जो स्क्रीन पर दिख रही है ये किसको जल दे रही है? गोविंदा को जल दे रही है। ऐसे भी आप इमेजिन कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको इस मेथड से कुछ लगता है कि आपको याद हो रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक दो बार और देखिए, आपको पूरी ट्रिब्यूटरीज याद हो जाएंगी, क्योंकि हमारे जो पेपर होता है उसमें सिर्फ हम आंसर भी नीचे दिया होता है क्वेश्चन के आगे ही, बस हमको वो आंसर पहचानना होता है, तो हमको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बस वो पहचान में आना चाहिए। तो वो इस मेथड से आप करेंगे तो आपको वो क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। तो थैंक यू।